नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 19 अप्रैल को मार्केट का कैसा आउटलुक रहा और कल मंडे को हम 22 अप्रैल को निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों आप हमारे वीडियो से लगातार कनेक्टेड रहिए क्योंकि हम जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एफआईए डीआईज होते हैं, उनके लेवल की हम जो है एनालिसिस करके प्रॉपर लेवल्स आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों, ताकि आप भी उन लेवल्स को समझ करके प्रॉपर तरीके से ट्रेड ले सके। दोस्तों आप वीडियो से लगातार कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप भी इन एनालिसिस को सीख करके अपने दम पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। दोस्तों अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी जो है 134 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 325 पॉइंट के आसपास जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर निचले स्तर से काफी अच्छी हमको शानदार रिकवरी देखने को मिली और अंत में निफ्टी जो है 151 अंक और बैंक निफ्टी जो है वो 504 अंक चढ़ करके उसकी क्लोजिंग आई है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मंडे को हम जो है किन लेवल्स पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें दोस्तों, तो हम निफ्टी में सबसे पहले कॉल सेट का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के ये जो बाइंग एरिया 1 हमको दिख रहा है, यहां पर अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और उसके अगर हाई को ब्रेक करती है दोस्तों, तो फिर हम जो सेलिंग एरिया दिख रहा है, हम यहां तक कॉल सेट का एक पहला ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और फिर दूसरा सिनेरियो बनता है कॉल साइड के लिए कि निफ्टी फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाती है। मान लो कि फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप ओपन हो जाती है और जो सेलिंग एरिया दिख रहा है यहाँ पर जो है इसके ऊपर निकल करके रीटेस्ट करके करे या फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके यहाँ पर फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर ये जो हमको दिख रहा है जहां पर से निफ्टी ने गैप डाउन लगाया था, यहां तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी मान लो कि डायरेक्ट बाइंग एरिया 2 निफ्टी जो है डायरेक्ट अगर बाइंग एरिया के 2 के आसपास यहां पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है और इसके बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को ब्रेक करती है, तो सबसे पहले हम बाइंग एरिया 1 तक हम जो है कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और ये मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट हो सकता है दोस्तों जैसे कि आज आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफी निचले स्तर पे एक बुलिश कैंडल बना, फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया इसने, तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। बुलिश कैंडल बन करके थोड़ी देर टाइम स्पेंड भी कर सकता है दोस्तों, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है, तो फिर हम बाइंग एरिया 1 तक हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम निफ्टी में पुट साइड के लिए सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि पहला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो कि गैप डाउन ओपन हो जाती है, बाइंग एरिया के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक डाउन दे, तो फिर जो बाइंग एरिया 2 है वहां तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी जो है मान लो गैप अप ओपन हो जाती है डायरेक्ट, अगर वो सेलिंग एरिया के आसपास या सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हो जाती है और सेलिंग एरिया पर कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को अगर तोड़े, तो फिर नीचे फिर हम जो है गैप फिल होने तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि निफ्टी में हमारा ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है, उसे भी हम एक बार बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों अगर निफ्टी के हम ऑप्शन चेन की बात करें तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको काफी दूर दूर दिखेंगे। 21,800 और 22,000 के लेवल पे आपको पुट राइटर दिखेंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। वही 22,200 और फिर अगला बड़ा रेजिस्टेंस 22,500 पे है दोस्तों। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी काफी यहाँ पर दूर है, तो इन लेवल्स को हमको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर निफ्टी 22,000 के नीचे निकलती है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर डाउन साइड के एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको 21,800 के लेवल तक दिख सकता है दोस्तों। वही हमको 22,200 का जो लेवल दिख रहा है, इसको भी हमको ध्यान देना है। अगर 22,200 के ऊपर प्रॉपर ऊपर निकल के प्रॉपर रिटेस्ट करे, तो अपसाइड में हमको एक 100-150 पॉइंट का हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की अगर चार्ट की हम बात करें तो इसमें हमारा मंडे के लिए क्या प्लानिंग होगी उसे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉल सेट के सिनेरियो की बात करते हैं। कॉल सेट के सिनेरियो कहता है कि बैंक निफ्टी मान लो कि फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है और जो बाइंग जोन 1 दिख रहा है यहां पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है मान लो, और उसके अगर हाई को ब्रेक करती है, तो जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज दिख रहा है यहां तक हम कॉल सेट का पहला जो है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
और जो रिस्की ट्रेड सेफ ट्रेडर यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज दे देती है तो फिर वो सेलिंग जोन तक जो है अपना कॉल साइड का ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर के, मान लो कि गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है, इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है और सेलिंग जोन पर आकर के यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे तो फिर हम 100 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल साइड का हम ट्रेड प्लान यहाँ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम पुट साइड के सिनेरियो की अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो पहला सिनेरियो बनता है कि फ्लैट बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर के जो बाइंग जोन दिख रहा है यहां पर आकर के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे तो फिर बाइंग जोन 2 तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप ओपन हो जाती है, मान लो फ्लैट या गैप ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है या 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास गैप ओपन हो जाती है और यहां पर अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कोई अगर बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है तो फिर बाइंग जोन 1 तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का पीछे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन जोन को भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी दूर दूर दिखेगा। 47,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहां पर पुट राइटर एक्टिव है। 47,500 के लेवल की बात करें तो ये अभी एक साइडवेज रेंज है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर 1,23,000 के आसपास है, पुट राइटर 1,18,000 के आसपास। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर डेटा में कोई बदलाव नहीं होता है तो यहाँ पर साइडवेज रह सकती है बैंक निफ्टी। वहीं ऊपरी लेवल की बात करें तो 48,000 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ऊपर उसके ऊपर जाएंगे तो 48,500 पे आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये भी इन लेवल्स को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इन लेवल्स पर अगर बैंक निफ्टी पहुंचती है तो वहां पर आपको देखना है कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।